और सबसे ज्यादा यदि कोई सबसे ज्यादा क्वेश्चन के एवज में पैसा, हर चीज में पैसा, बोलने का पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव इन दिनों लगातार इंडिया गठबंधन के लिए चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में पप्पू यादव झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। और इस दौरान पप्पू यादव ने जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बताया, तो वहीं उन्होंने बीजेपी को सभी धर्म और जातियों का दुश्मन ठहराया है। उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। आप इस वीडियो में सुनिए पप्पू यादव को। और सबसे ज्यादा यदि कोई सबसे ज्यादा क्वेश्चन के एवज में पैसा, हर चीज में पैसा, बोलने का पैसा, हमेशा अदानी अंबानी को सूरत के बारे में पक्ष में बात करके पैसा, और पूरा गोड्डा लोकसभा में हर समाज से लड़ाने का काम, हर व्यक्ति को से नफरत। यह व्यक्ति कोर है गोड्डा के, अभिशाप है। इससे बड़ा कोर कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा अभिशाप कोई हो नहीं सकता। ये शिव की नगरी कि ये शिखंडी है, ये इससे बड़ा महापापी कोई हो नहीं सकता। इसका चरण नहीं पड़े यहां गोड्डा में तो समझिएगा कि काला कौवा का विसर्जन हो गया। इसीलिए ये सारा इलाका इंडिया गठबंधन की लहर है और हमारे नेता को जेल में जो तुम बंद किए उसका जवाब है। सबसे ज्यादा आदिवासी से ज्यादा दुख उस झारखंड के लोगों को है जो झारखंड में जिन्होंने अपनी जिंदगी को शुरुआत की और झारखंड को अपना माना। इसीलिए अब नफरत खत्म हो गई, जनता चुनाव लड़ रही है और इस देश की जनता स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी को पीएम के रूप में देख रहे हैं कि हमारा पीएम हमारा बेटा राहुल गांधी, हमारी बात करने वाला राहुल गांधी, हमारी जिंदगी बदलने की बात कोई कर रहा है तो राहुल गांधी। क्वेश्चन आउट नहीं होगा तो राहुल को ले आओ। यदि आपको नियोजित संविदा पर छोटी नौकरी नहीं देना हो तो राहुल को ले आओ। इसकी हिफाजत और झारखंड के धन की हिफाजत और आम आदमी की जिंदगी की खुशियों को देखना हो तो राहुल को। और हमारे यदि आप 10 के 10 सीट झारखंड के लोग हमको दे दिए तो मैं आपको वचन देता हूं, जिस ईडी के द्वारा जबरदस्ती हमारे भाई को जेल में रखा है वो ईडी भी सस्पेंड होंगे और झूठे मुकदमे से हमारे भाई निकले। जब हम रांची में सबसे मजबूत फाइटिंग में हैं, आप अंदाजा कीजिए। फिर और सीट की बात आप करें, जिस सीट पर अभी हम हैं, हमारा दुमका है, राजमहल है, गोड्डा है। अब मैं इसी की बात करता हूं। दुमका और राजमहल में जो आज सामाजिक समीकरण है और जिस तरीके से हमको लगातार मारा जा रहा है, वो आप उठा करके देखिए कहां दूर दूर तक बीजेपी कहां नजर आती है। और आप हमारे ही घर को तोड़ करके आप विभीषण का काम करते हैं। हमारे ही घर में आप डराए। जब आप इसका ना ये जो रावण का काम करते हैं आप, तो रामचंद्र जी आपको नहीं छोड़ेंगे। आप तो राम को भी कहते हैं छत्री हम ही दिए, हम नहीं होते तो छत नहीं मिलती। जिसने राष्ट्र का जिसने दुनिया का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया, और तुम छत भी उसी को दे रहे हो। शिव के बारे में कह दिया बंधन से मुक्त हम किए हैं, घेरे हुए थे चारों तरफ दीवार से।
अब जिस शिव ने मानव कल्याण और विश्व कल्याण की आधारभूत संरचना की, जो हमारे सबसे बड़े आराध्य गुरु हैं और प्रथम गुरु हैं, शिव ने जो संपूर्ण विश्व के निर्माण के गुरु कहे जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। अब उस शिव को कह रहे हैं कि मैंने निकाला बारे बार। अब उड़ीसा में संबित पात्रा बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का भगवान इंतजार कर रहे हैं। कौन भगवान? जगन्नाथ विष्णु कह रहे हैं भगवान इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। तो आप सोचिए, ये शिव और राम से भी ऊपर हो गए। ये कितने बड़े रावण हैं। तो यदि अब तो ये भगवान को भी नहीं छोड़ते, इसको कौन भगवान छोड़ देगा? पहले तो ये इंसान को नहीं छोड़ा। तो इसीलिए आज जो लड़ाई है वो है लोकतंत्र, संविधान बचाने का। ये बोलते हैं ना कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। 1857 के पहले से लेकर आज तक और 1857 के बाद 47 आरएसएस की भूमिका हमेशा अंबेडकरवादी विचारधारा के खिलाफ है। सशक्त आवाज है। इनके तरह प्रदीप जी जिंदगी में झूठ फूस नहीं बोलते, बेबाक और साफ सुथरे लोग हैं और उनका सम्मान है इस प्रदेश में। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने और गठबंधन के साथियों ने वर्कर को और आम आदमी की आवाज और उसके लिए लड़ने वाले साथियों को टिकट दिए, मेरा मानना है कि यादव की बात मत करिए। यादव हो या मुसलमान, ब्राह्मण हो या भूमिहार, आदिवासी हो या दलित, महतो हो या भील, मल्लाह हो या केवट, नुनिया हो या कोई भी जाति या ब्राह्मण, हर जाति के लोग आज राहुल गांधी जी को पीएम और अपने नेता का बदला लेना चाहते हैं, जिसको मरवाने की साजिश जेल और जेल से बाहर जो तोड़ नहीं सकी, उसको बदला लेने के लिए हर जात के लोग आज खड़े। मैं विशेष तौर पर अपील करूंगा यादवों से, यदि थोड़ी भी आपके भीतर, थोड़ी भी अपने बच्चे और इस समाज के लिए आपके मन में प्यार हो, तो इस जन्म में आपके सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी है। और बीजेपी में अभी जो नेतृत्व है और खास तौर पर गोड्डा में जो लोग हैं, ये हमेशा 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 ये कमजोरों को, गरीबों को गाली देते रहे। ये जब ब्राह्मण के नहीं हुए और ये ब्राह्मण समाज के लोगों को जब ये तोड़ते हैं, उससे नफरत करते हैं। और किसके? हमको तो नहीं लगता ये उस समाज के भी हैं। यादव के इस जन्म में ये नहीं होंगे। यादव के सबसे बड़े विरोधी हैं ये। जो ब्राह्मण के नहीं होंगे वो यादव के होंगे और वो आदिवासी के होंगे। जो लोग झारखंड को लूटने आए हुए हैं, ये थे क्या? इनके पास कितना पैसा था और आज अरबपति खरबपति है। दिल्ली में अरबों अरबों का संपत्ति है इसके पास। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके पूरे झारखंड के जातकों से कहना चाहूंगा कि पूरी ताकत के साथ अपने नेता हेमंत सोरेन को न्याय के लिए आप खड़े हों और इस देश में पीएम बनाने के लिए राहुल जी के साथ खड़े हों और भाजपा जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है उसको इस देश से भगाए। तो जैसा कि आपने सुना, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव इन दिनों अभी झारखंड दौरे पर हैं। वो झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में चुनावी प्रचार करने गए और उस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि
कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, चाहे वो यादव हो, मुसलमान हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में यदि आपका कोई दुश्मन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यदि आपको अपने बच्चों से, समाज से प्यार है तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मतदान करें, ना कि बीजेपी को। और साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी को आज कई मुद्दों पर अपने निशाने पर लिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।